हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो देखिए एनटीए ने आज ही अपनी वेबसाइट पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की लिस्ट जारी की है। इस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस है उसके अकॉर्डिंग एनटीए ने रिस्पांस दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं और कौन क्या उनका रिस्पांस दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट यूजी। तो एनटीए का क्या रिस्पांस आता है, the National Test Agency has been conducting the NEET UG since 2019 with the approval of the Ministry of Health and Family Welfare and the Ministry of Education in the direction of Honorable Supreme Court of India. ये पता है स्टूडेंट्स को। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मैंडेट ऑफ द एनटीए फॉर द कंडक्ट ऑफ नीट। नीट के लिए क्या मैंडेट है? एज पर द सेक्शन 14 ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, द नीट यूजी हैज टू बी कंडक्टेड एज ए कॉमन एंड यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन इन ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। तो यहां से अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3. When was NEET UG 2024 conducted and the result of the same was declared? The National Testing Agency conducted the National Eligibility cum Entrance Test UG for more than 24 lakh candidates at 4,750 different centers located in 571 cities throughout the country, including 14 cities आउटसाइड इंडिया ऑन 5 मई। जैसे सभी स्टूडेंट जानते हैं 5 मई को कंडक्ट हुआ था संडे को फ्रॉम 2 PM to 5:20 PM। What are the languages in which NEET UG 2024 was conducted? Total languages 13 languages में ये कंडक्ट किया गया। In how many cities was NEET UG 2024 conducted? The examination was conducted in 571 cities including 14 cities आउटसाइड द कंट्री। कंट्रीज के नाम है आउटसाइड जहां जहां कंडक्ट हुआ है। 6 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, what are the other organizations which utilize the scores of NEET UG 2024? The result of NEET UG 2024 may be utilized by other entities of central and state governments in accordance with their respective eligibility criteria, other norms, applicable regulations, guidelines, rules. The result data will also be utilized for BSc nursing courses. तो अभी तक तो सारे पुराने ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कुछ है क्वेश्चन जिन्होंने उनका रिस्पांस दिया है बट फिर भी ये सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें दिया हुआ 7. What is the role of NTA in NEET UG 2024? The responsibility of NTA is to conduct the examination. इन्होंने बोला है ये फेयरली एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा रहे हैं and declare the result based on the eligibility criteria provided by NMC. यानी कि अभी भी यही बोल रहे हैं कि हमारा काम जो है वो एग्जाम को कंडक्ट कराना है, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनएमसी। द कैंडिडेट सबमिटेड देयर कैटेगरी एज पर द नेशनल कैटेगरी लिस्ट एंड बेस्ड ऑन द सेम द रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड। सो एनटीए हैज प्रोवाइडेड ऑल इंडिया रैंक टू द कैंडिडेट्स एंड एडमिटिंग अथॉरिटीज will draw a merit list on all India rank for the seats of MBBS, BDS, etc. Next क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7. 8. What are the highlights of the NEET UG 2024? The highlights of NEET UG 2024 may be found in the press dated 4th June available on the website. टोटल कैंडिडेट कितने थे? 24 लाख। अपीयर्ड कितने हुए? 23 लाख। इंडियन नेशनल्स कितने हुए? एनआरआई कितने हैं? ओसीआई कितने हैं? फॉरेन नेशनल्स
ये सब डाटा यहाँ पे दिया हुआ है कि इतने अपीयर हुए, ठीक है, इतनी एप्लीकेशंस हैं। Total candidate. Is there an increase in the registration of NEET UG 2024 compared to the previous year? कितना increase हुआ है? Yes, there is an increase of 16.85% in the total registration with a 15.71% increase in males and 17.84 in females. As far as the category is concerned, an 8.17% इंक्रीज इन जनरल, अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो कितना यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, एससी में हुआ है 19.72% और एसटी कैटेगरी में हुआ है 20.46, ओबीसी एनसीएल में हुआ 20.14 और जनरल ईडब्ल्यूएस में हुआ है 24.34. How many candidates qualified for NEET UG 2024? नियर अबाउट लिखा है 13.16 लाख इन्होंने क्वालिफाई किया है. Who were the examination functionary involved in the conduct of NEET? कौन सी एग्जामिनेशन फंक्शनरी है? मोर देन 2.13 लाख एग्जामिनेशन फंक्शनरी इंक्लूडिंग सिटी कोऑर्डिनेटर, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स, ऑब्जर्वर, डिप्टी ऑब्जर्वर. तो ये कह रहे हैं इतना स्टाफ हमें लगाना पड़ा 2.13 कंडक्ट करने के लिए. ओके, इन एडिशन टू दिस a central control room was opened to monitor and facilitate the smooth conduct of examination on the ground. Which are the top 3 states? बताना है. हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वर क्वालिफाइड इनटू द. तो स्टेट्स के नाम है उत्तर प्रदेश, यूपी में, महाराष्ट्र में है और राजस्थान में है. 13th क्वेश्चन, हैज द syllabus of the NEET UG has been revised? Yes. सिलेबस पता है रिड्यूस हुआ था. कितना रिड्यूस हुआ था? It is a 22 to 25% reduced syllabus compared to the previous year. Next question कह रहा है, did the candidates, इसका देखते हैं एनटी क्या रिस्पॉन्स दे रही है एनटीए. Did the candidates get an opportunity to challenge the provisional answer keys? NTA has adopted a transparent system wherein the scanned copies of OMRs of all the candidates, their responses, answer key and booklet code were hosted on the website in the candidate login accounts. Candidates were allowed to make challenges from 29th May to 1st June up to 11 AM. तो इन्होंने चांस दिया था कि आप प्रोविजनल आंसर कीज को चैलेंज कर सकते हो. 15th, did the candidate get any opportunity to view their OMR sheet? क्या कह रहा है एनटीए? Yes, the scanned OMR sheet, answer sheet, which was submitted by the candidate at the center was shown from 29th May 2024 to 1st June 2024 up to 11 AM for the candidates. As an additional measure, a scanned copy of the OMR answer sheet submitted by the candidate at their respective center was sent to their registered email addresses. 16th क्या कह रहा है? What was the role of grievance redressal? ये है मेन पॉइंट. इसका रिस्पॉन्स क्या है? What was the role of grievance redressal committee in giving the compensatory marks for time loss and why was it done? तो इन्होंने कमेटी बिठाई GRSC. ये इसका रिस्पॉन्स में क्या कह रहा है? Few writ petitions were filed by the candidates of NEET UG 2024 before the Honorable High Court for the loss of exam in the NEET UG 2024 exam at few centers. तो यहां से और क्या कह रहा है? GRC committee was formed which considered the grievances representations based on the factual reports of the functionaries and CCTV footage from the concerned exam centers to compensate the loss of time. Such candidates were compensated with compensatory marks. तो उन्होंने कहा है जिन भी स्टूडेंट्स का टाइम लॉस हुआ था उनको हमने कंपनसेटरी मार्क्स दे दिए गए हैं. अभी नंबर भी बताएगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने
का टाइम लॉस हुआ है और हमने कितने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स जो है वो प्रोवाइड किए हैं। हाउ वर द कंपनसेटरी मार्क्स कैलकुलेटेड। अब 17th क्या कह रहा है कि कंपनसेटरी मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए एनटीए ने, उसके इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स क्या दे रहा है। द लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम वर ascertained and the such candidates were compensated with marks based on their answering efficiency। उन्होंने जो कंपनसेट किया है वो किया है कि आंसर की जो एफिशिएंसी है उसके बेस पे, एंड टाइम लॉस एज पर द मैकेनिज्म और फॉर्मूला। और वो कौन सा फॉर्मूला है, एस्टेब्लिश्ड बाय ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट वाइड जजमेंट डेटेड 13 जून 2018 इन WP 551 of 2018। 1563 candidates were compensated for the loss of time। के इतने कैंडिडेट्स को कंपनसेट किया है उन्होंने। हाउ कैन एन कैंडिडेट, अब क्योंकि स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन है कि कैसे स्कोर 718 और 719 हुआ है, हाउ कैन एनी कैंडिडेट स्कोर 718 एंड 719 मार्क्स इन नीट यूजी। तो इसके रिस्पॉन्स में क्या कह रहा है एनटीए, ड्यू टू द कंपनसेटरी मार्क्स two candidates happen to secure to 718 and 19। यहां भी इन्होंने यही आंसर दिया है कि कंपनसेटरी मार्क्स प्रोवाइड किए हैं। वर देयर आर एनी कैंडिडेट बिसाइड्स 1563 हु रिसीव्ड कंपनसेटरी मार्क्स, उन्होंने कहा नो। सॉरी, सिर्फ आपके पास यही नंबर्स है 1563, इतनों को ही ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डिड द 44 परफेक्ट स्कोर 720 आउट ऑफ 720 हु बेनिफिटेड फ्रॉम द फिजिक्स क्वेश्चन, सॉरी, विद टू करेक्ट आंसर्स आल्सो रिसीव कंपनसेटरी और ग्रेस मार्क्स। इसके बिहाफ पे, इस क्वेश्चन के बिहाफ पे क्या आंसर दे रहा है, नो। As previously stated, compensatory marks were solely given to the address loss of time, उन्हीं को दिया गया। तो ऐसे करके 37 FAQs है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, बट आई थिंक स्टूडेंट जो है वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या इसके फेवर में रिजल्ट आता है, ठीक है।